नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों के कैश कांड की। कांग्रेस के 3 विधायक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कैश कांड में कांग्रेस के विधायकों की गिरफ्तारी हुई है। हावड़ा में तीनों विधायकों की गिरफ्तारी और इरफान अंसारी, राजेश कच्छप गिरफ्तार किए गए हैं। इनके साथ ही नमन विक्सल कोंगाड़ी भी गिरफ्तार किए गए हैं। कई आपराधिक धाराओं में इनकी गिरफ्तारी हुई है और कल गाड़ी से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया था और इसी मामले में अब तीनों विधायकों की गिरफ्तारी हो गई है। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने तीनों विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया गया है और नमन विक्सल कोंगाड़ी के साथ ही इरफान अंसारी, राजेश कच्छप तीनों की गिरफ्तारी और तीनों से लगातार इस पूरे मामले को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इस पैसे का सोर्स क्या कुछ था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कैश कांड में कांग्रेस के तीनों एमएलए अरेस्ट किए जा चुके हैं। हावड़ा में तीनों विधायकों की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप गिरफ्तार किए गए हैं। इनके साथ ही नमन विक्सल कोंगाड़ी की भी यहां पर गिरफ्तारी हुई है और तीनों विधायकों को पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने खुद इसकी जानकारी दी। कल गाड़ी में नोटों का बंडल मिला था। तो कैश कांड में कांग्रेस के तीनों एमएलए अरेस्ट किए जा चुके हैं। हावड़ा में तीनों विधायकों की गिरफ्तारी हुई है। कौन से वो विधायक हैं उनका नाम भी आप जान लीजिए। इरफान अंसारी जो कि जामताड़ा से विधायक है, राजेश कच्छप गिरफ्तार किए गए। इनके अलावा नमन विक्सल कोंगाड़ी भी गिरफ्तार किए गए हैं। कई आपराधिक धाराओं में इनकी गिरफ्तारी हुई है। कल गाड़ी से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था और इसी मामले में इन तीनों से पूछताछ फिलहाल लगातार जारी है। और देखिए, कल हावड़ा में कार से लाखों रुपए कैश बरामद हुए थे। सभी एमएलए एक ही गाड़ी पर थे और ये गाड़ी बताई जा रही है इरफान अंसारी की। कैश का सोर्स फिलहाल अभी उजागर नहीं हुआ है। कैश कांड पर कांग्रेस के तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। और देखिए, झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है। उन्होंने ये भी कहा कि कोलकाता में तीनों विधायकों को रुपए के साथ गिरफ्तार करने के मामले में सोनिया गांधी काफी गंभीर हैं और कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी नकद राशि के साथ पकड़े गए झारखंड के तीनों विधायकों को फिलहाल पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। वहीं प्रदेश प्रभारी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के दौरान मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं की गतिविधियों की जानकारी मिली है। यह भी कहा गया उनकी ओर से कि तीनों विधायकों के इस मामले में शामिल होने की भी जानकारी उनके पास है और वे सोमवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। मैं आज इस मंच से माननीय कांग्रेस अध्यक्षा ने कल जो हमारे 3 विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। यह घोषणा आज इस मंच से मैं कर रहा हूं। We have suspended them. Suspended. निलंबित। मेरी थोड़ी हिंदी में कभी चूक हो सकती है, माफ करना। लानत है उन विधायकों को जो बिकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लानत उन लोगों पर है जो इन विधायकों को, इन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं। और कैश कांड में फंसे कांग्रेस के 3 विधायकों को पार्टी ने निलंबित कर दिया और इस पूरे मामले को प्रदेश कांग्रेस ने भी काफी दुखद बताया है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से ही सरकार को अपदस्थ करने की साजिश लगातार जारी थी। ऐसे में बिकने वाले विधायक के साथ ही खरीदने वाले को भी लेकर पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। पूरे देश में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं
उनको कहीं ना कहीं अस्थिर अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है और उस प्रयास में कई बार भारतीय जनता पार्टी सफल होते भी दिखाई दी है। बावजूद अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है और आज जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिस तरह से हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने शिकायत की है थाने में, उससे ये प्रतीत होता है कि सभी विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क कर रहे थे और कुछ विधायकों को उन्होंने ट्रैप करने का भी कोशिश किया है। हम समझते हैं कि इससे घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती है, वो चाहे बिकने वाला हो चाहे खरीदने वाला हो, निश्चित रूप से दोनों की निंदा होनी चाहिए। और देखिए, झारखंड की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। वजह है एक बार फिर सरकार को अपदस्थ करने को लेकर रची जा रही साजिश का आरोप। इसे लेकर विधायक अनूप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर रांची के अरगोड़ा थाने पहुंचे और मामले में लिखित आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी जिक्र किया गया है, जिसमें हर विधायक को 10 करोड़ देने की बात कही गई थी। ऐसे में पैसे लेने वाले का नाम तो सामने आ गया है, लेकिन अब तक पैसे देने वाले का नाम सामने नहीं आया है, जिसको लेकर पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जो चीजें खुल के कुछ दिनों में आ रही थी, उस चीजों को लेके एफआईआर हुआ है। जो विधायक हमारे जो साथी लोग जो बंगाल में डिटेन हुए हैं, वो उनके द्वारा जो की जा रही एक्टिविटी थी, जैसे मैंने पूर्व में भी एफआईआर किया था, वही चीजें अभी भी रिपीट हो रही थी। उसी को लेके हम लोग ने एफआईआर किया। आपको लग रहा कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही थी आपकी सरकार के खिलाफ? निश्चित तौर पे कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, तभी तो ये बंगाल में जो घटना घटी है, ये कॉन्स्पिरेसी का एक वो है। अनूप सिंह जी ने, हमारे विधायक ने एक कंप्लेंट दर्ज कराया है अरगोड़ा थाने में। उसके संदर्भ में उन्होंने मुझसे आग्रह किया था, हम लोग साथ हैं। निश्चित रूप से हमने कल रात में ही कहा था कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है, उस कॉन्स्पिरेसी का पर्दाफाश हुआ है और जो भी लोग इस तरह के चीजों में आएंगे उनको उनकी जानकारी लेकर के उन पर कार्रवाई की जाए। और बड़ी खबर लातेहार से आपको बताते चले, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। 4 शक्तिशाली केन बम बरामद किए गए हैं। बारिसाड़ के कवर चट्टान जंगल में ये बम मिले थे। मौके पर ही सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के मंसूबे को यहां पर फेल कर दिया गया है। 4 शक्तिशाली केन बम बरामद किया गया और मौके पर ही सभी बम को डिफ्यूज कर दिया गया। बारिसाड़ के कवर चट्टान जंगल में यह बम बरामद किया गया है। और लातेहार के एसपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंजुनी अंजन सर। सबसे पहले तो सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है सर्च ऑपरेशन में, नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ी कामयाबी, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, लातेहार जिले के बारिसाड़ थाना अंतर्गत जो एक अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां नक्सलियों के द्वारा 4 आईडी बम, केन बम प्लांट किया गया था, जिसका वजन लगभग 30 किलो के आसपास था। और ये बम सुरक्षा बलों के गतिविधियों को देखते हुए उनको टारगेट करने के लिए प्लांट किया गया था। पास झारखंड जगुआर की हमारी टीम और जो हमारी लोकल पुलिस है, साथ में बीडीडीएस टीम, इन सब ने अपने अभियान के दौरान इसको पाया और फिर इसको एसओपी को फॉलो करते हुए डिस्ट्रॉय किया है। सर, ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती हैं कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली जो हैं अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं, तो इस पर इसे बिल्कुल खत्म करने के लिए आप लोगों की ओर से कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? हम लोगों ने इसके लिए कई जगह पे अभियान चला रहे हैं हम लोग, और इस अभियान को चलाकर हमारा प्रयास है कि हम लोग इस क्षेत्र को पूरी तरह नक्सल से मुक्त करें। साथ में हम लोग रोड सैनिटाइजेशन कराते हैं, जिसमें हमारी एक टीम जाती है और उस एरिया को बीडीडीएस टीम के उपकरणों की मदद से, स्नीपर डॉग की मदद से, अगर कोई आईडी वगैरह लगा है तो उसको डिस्कवर करते हैं। नक्सलियों के सरेंडर को लेकर तमाम तरह के जो अभियान है वो चलाए जाते हैं, उससे आप कितना कारगर समझते हैं? काफी कारगर है। झारखंड सरकार की जो रिहेबिलिटेशन और सरेंडर पॉलिसी है, वो देश के वन ऑफ द बेस्ट सरेंडर पॉलिसी मानी जाती है। और हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग जो भी लोग अपना रास्ता भटक करके और नक्सलवादी और उग्रवादी
संगठनों से जुड़े हैं, तो उनसे हम अपील भी करते हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़े, इस पॉलिसी का फायदा उठाएं और इससे प्रेरित होकर के सभी जिलों में कई सारे लोग मुख्य धारा से जुड़े भी हैं। अगर हम इस मामले की बात करें तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि नक्सलियों का मतलब टारगेट कौन था या फिर उनके ठिकाने कहाँ पर है, कुछ जानकारी मिल पाई है? हाँ, ये जो जहाँ पे प्लांट किया गया था ये बारेसाण से बूढ़ा पहाड़ के बीच में है। बूढ़ा पहाड़ का जो एरिया है वो काफी पहले से नक्सलियों का वहाँ पे भ्रमणशील रहे हैं, तो ये रास्ते से करीब 50 मीटर हट के प्लांट किया गया था। तो डेफिनेटली ये सुरक्षा बलों के गतिविधियों को देखते हुए और जो हमारे फोर्सेज निकलते हैं, चाहे सीआरपी के हो चाहे झारखंड जगुआर के हो, तो उनको टारगेट करने के लिए प्लान किया हुआ था। जो नक्सली दस्ता भी बूढ़ा पहाड़ के आसपास के क्षेत्र में है क्रियाशील, उन्हीं के द्वारा किया गया है। आने वाले दिनों में सर कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो आप लोगों की ओर से चलाए जा रहे हैं जिससे नक्सलियों की जो कमर की रीढ़ की हड्डी टूटे? हम लोग हर तरह का ऑपरेशन चला रहे हैं, कई बड़े बड़े ऑपरेशन भी प्लान करेंगे, सर्च एंड एरिया डोमिनेशन भी करेंगे, एंटी नक्सल ऑपरेशन भी करेंगे, रोड सैनिटाइजेशन भी करेंगे। तो लगातार लातेहार जिले में इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और हमें सफलताएं भी मिल रही हैं। बिल्कुल, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बढ़ते आगे, कल सावन की तीसरी सोमवारी है, ऐसे में बाबा नगरी देवघर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी, जिसको लेकर पुलिस ने व्यापक तैयारी कर रखी है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए तमाम तरह के जो सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध किया जा रहा है। सुविधापूर्वक बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर सके, इसके लिए सुगमता से जलाभिषेक कर सके और इसके लिए हर मोर्चे पर जवानों की तैनाती की गई है। तीसरी सोमवारी पर 2 लाख से ज्यादा कांवरियों के यहां पर आने की संभावना है और ऐसे में मध्य रात्रि 1 बजे से ही रणनीति के तहत पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी जाएगी। 2 सोमवारी में टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और तीसरी सोमवारी में भी हम लोगों ने वही स्ट्रेटजी अपनाई है कि उनके फीडबैक लें और जहाँ पे कमियां हैं, बोटलनेक्स हैं, उनको हम दूर करें। और आप देख सकते हैं पूरी टीम की तरफ से कि टीम में बहुत जोश है, ऊर्जा है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े और वो आसानी से बाबा मंदिर में जलार्पण का लाभ उठा सकें। और बड़ी खबर आपको बोकारो से बताते चले, जहां पर विधायक के बॉडीगार्ड ने दुर्व्यवहार किया है। बिरंची नारायण के बॉडीगार्ड पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। निजी चैनल के पत्रकार की मोबाइल छीनी है उसने। बॉडीगार्ड ने पत्रकार की पिटाई भी की है। पत्रकारों ने उपायुक्त से शिकायत इसके लिए की है। शिलान्यास के दौरान बदसलूकी की गई। तिरंगा पार्क के कार्यक्रम के दौरान बदसलूकी की घटना सामने आई है। कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक का वीडियो बनाने के बाद बदसलूकी की गई। तो बॉडीगार्ड ने पत्रकार की पिटाई भी की है। पत्रकारों ने उपायुक्त से इसकी शिकायत की है। शिलान्यास के दौरान बदसलूकी की गई है। रांची में पहली बार बाल कांवर यात्रा कराया गया। इस यात्रा में पूरे रांची शहर के 101 बच्चों ने हिस्सा लिया। बोल बम के जयकारे के साथ बच्चों ने राजभवन के हटनिया तालाब से पहाड़ी मंदिर पैदल यात्रा कर जल चढ़ाने पहुंचे।